नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर कर्ण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे एक योजना पर चर्चा करने जा रहा हूं। हालांकि उस योजना की सिर्फ घोषणा हुई है और वो भी 2019 के आम बजट में, लेकिन वो काफ़ी महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है। इसके अलावा एक अवार्ड मिला है जो जावेद अख्तर को, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। ये भी अपने आप में एक एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो देखते हैं इस टॉपिक के साथ हम किस तरीके से न्याय कर पाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, पेज के बीच में लिखिए हर घर नल, हर घर जल योजना। ये योजना का नाम है। हर घर नल, हर घर जल योजना है ये जो योजना है, इसकी जो घोषणा हुई थी, ये हुई थी आम बजट 2019 में इसकी घोषणा हुई थी। कहने का मतलब पिछले साल के बजट में इसकी घोषणा हुई थी, हम ये करेंगे। अब क्या करेंगे, क्या है योजना? हालांकि नाम में ही पता लग रहा है कि हर घर में नल उपलब्ध करवाना और हर घर जल। भाई नल जहां आ गया वहां जल आ गया। तो इसका जो उद्देश्य रखा गया था, ये था भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में जल उपलब्ध करवाना। तो हर घर में जल उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य रखा गया था और उद्देश्य था इसका। और इसका जो लक्ष्य रखा गया, ये 2024 रखा गया था, वर्ष 2024। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। अब देखिए, इस योजना में जो आर्थिक भागीदारी रखी गई, पार्टिसिपेट जो रखा गया, या आप कह सकते हो पार्टनरशिप जो रखी गई, कौन पार्टिसिपेट कितना करेगा, या पार्टनरशिप ऐसे ये भी कह सकते हो। इसमें जो केंद्र और राज्य की जो भागीदारी रखी गई, ये थी 50-50। मतलब 50% जो पूंजी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और 50% पूंजी राज्य लगाएगा। आपको बता दूं, ये जो पार्टनरशिप है या जो ये आप भागीदारी है, यही इस योजना में सबसे बड़ी बाधा है। लिख दीजिए, यह आधार ही इस योजना का सबसे बड़ा बाधक है। यह आपने ध्यान रखना है। अब बाधक है तो कारण क्या है? कारण क्या? कारण इसके, जैसे हम एक कहें, जैसे जो पहाड़ी राज्य है, जैसे आप कह सकते हो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, में 10% हिस्सेदारी। मतलब इन राज्यों को तो ये कहा गया है कि आप तो 10% दोगे। कहने का मतलब है कि यदि 100 रुपये है तो उसमें से आप 10 रुपये दोगे। 10% हिस्सेदारी इसकी कही गई है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी 90% हिस्सेदारी है, ये है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, उनके लिए तो आपको एक अलग ही स्थान देखने को मिलेगा। इसमें जो केंद्र दे रहा है वो 100%, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों को तो देना ही नहीं है, सारा सेंटर ही देगा। अब इस स्थिति में देखें तो राज्यों के जो अन्य राज्य हैं, आप कह सकते हो जो तीसरी कैटेगरी के राज्य हैं, उनमें एक असमानता का भाव पैदा होता है, कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता। और आप कह सकते हो कि उनके मन में
एक दूसरे के प्रति एक अजीब सी भावना पैदा हो जाती है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात हैं, हालांकि विकसित हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है और उनकी वित्तीय स्थिति भी कमज़ोर देखने को मिल रही है। राजस्थान की बात करें तो देख लीजिए, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन आर्थिक स्थिति के मामले में कमज़ोर रहता है। इसके अलावा इन वित्तीय स्थितियों के कारण को भी यदि हम मानें और वर्तमान स्थिति से इसको जोड़ के देखें तो आप देखिए, कोरोना महामारी, इस कोरोना ने सारा तंत्र बिगाड़ दिया है। तो इस कारण से एक तो जो अन्य राज्य हैं वो इन राज्यों के साथ समन्वय नहीं बिठा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रहे हैं, और यही दुर्भावना फिर केंद्र के प्रति हो जाती है। इस कारण से इस योजना में लगातार बाधाएं आ रही हैं और ये योजना स्टार्ट नहीं हो पा रही है और इस योजना को प्रभावी नहीं किया जा रहा है। प्रभावी नहीं किया जा रहा है तो जल संकट की जो समस्या है, जो कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ये काफ़ी गंभीर होती जा रही है। दिन प्रतिदिन आप इसको देख भी रहे हो और सामान्य तौर पर आप अपने सामान्य जनजीवन को भी देखोगे तो भी आपको ये पता लग जाएगा। तो ये योजना है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं मानता हूँ कि इस योजना का लक्ष्य कितना रखा गया है कि हर घर में नल होगा और हर घर में जल होगा। 2024 लक्ष्य रखा गया है, ध्यान रखें। ग्रामीण क्षेत्रों में है और केंद्र और राज्य का जो सामान्य आर्थिक भागीदारी रखी गई है वो 50-50% है। और अन्य राज्यों में ये देखिए अपवाद होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शनल होते हैं। बेसिकली तो बात यही होती है, जैसे पहाड़ी राज्य है उनमें 10% देंगे और केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ देने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस योजना के बाद अब मैं एक अवार्ड पर चर्चा करने जा रहा हूं। ये है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। इस अवार्ड की बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये रिचर्ड डॉकिंस कौन है? दूसरी बात यह है किसका पुरस्कार है। तीसरी बात ये प्रारंभ कब हुआ। चौथी बात इसका उद्देश्य क्या है, क्यों दिया जाता है, आप ये भी कह सकते हो। और चौथी बात है, पांचवी बात सॉरी, इस वर्ष किसे मिला है। इसे पढ़ना है हमने। अब देखिए, यदि हम रिचर्ड डॉकिंस की बात करें तो ये जो है ये है ब्रिटेन के बायोलॉजिस्ट वह लेखक है, राइटर है, और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है इसका नाम आपने याद रखना है, सेल्फिश जीन, द सेल्फिश जीन। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। द सेल्फिश जीन पुस्तक के राइटर कौन है? रिचर्ड डॉकिंस। अब देखिए इन्होंने इस पुस्तक में काफ़ी गंभीर बातें कही है। इन्होंने कहा है कि कोई भी जंतु होता है वो अन्य जंतु की रक्षा, जैसे अपनी ही जाति के जंतु की रक्षा इसलिए करता है ताकि वो अपने जीन को सुरक्षित रख सके। एक उदाहरण के तौर पर समझें तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहना चाहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे की देखभाल इसलिए करती है ताकि वो
अपने जीन को सेफ रख सके। इनके अनुसार है ये, इस किताब में ये बात लिखी हुई है और इनको काफ़ी नास्तिक प्रवृत्ति का भी माना जाता है। खैर, ये इनका अपना मैटर है। आपको इतना ध्यान रखना है कि इस पुस्तक के राइटर कौन है और रिचर्ड डॉकिंस कौन थे, एक बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ये पुरस्कार किसका है। एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका का अवार्ड है, अवार्ड अमेरिका का है, ध्यान रखना। इनके नाम पर दिया जाता है और ये जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी 2003 में। अब बात करते हैं क्यों दिया जाता है। यह तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों व तर्कयुक्त सच बोलने के लिए दिया जाता है। इसके कहने का मतलब यह है, आप सेक्युलर से संबंधित कोई बात करते हो और इसके अलावा कोई तर्कयुक्त बात करते हो, कोई आप ऐसी बात कहते हो जो कि करंट में चल रही होती है और उस बात का पूरा सार आप तर्कयुक्त तरीके से बताते हो, उसकी अंदरूनी सच्चाई को आप तर्क के साथ पेश करते हो, तो उसे ये रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड जो मिला है, ये मिला है इस बार जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर को। और इन्हें जो पुरस्कार मिला है बेबाक व तर्कयुक्त बयानों के कारण। आप जानते हो ये हमेशा किसी न किसी बयान के कारण चर्चा में रहते हैं। और ये कौन है? ये गीतकार है, ध्यान रखना। गीत लिखते हैं ये, बाकायदा इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। एक फिल्म आई थी, क्या नाम था उसका, स्लमडॉग मिलियनेयर, उसके लिए इन्हें गीतकार का अवार्ड भी मिल चुका है। और ये जो जावेद अख्तर है, लिख दीजिए, पहले भारतीय जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। अब आप खुद देख लीजिए, ये जो पॉइंट है अपने आप में इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण बना देता है। इसी तरीके से आपने हर टॉपिक का ध्यान रखना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने एक योजना हर घर नल हर घर जल पर चर्चा करते हुए रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड को जाना। इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले जावेद अख्तर पहले भारतीय हैं जो कि गीतकार या कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। इन्हें इनके बेबाक बयानबाजी और तर्कयुक्त सच बोलने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और जो रिचर्ड डॉकिंस है, ये ब्रिटेन के बायोलॉजिस्ट और राइटर हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी, द सेल्फिश जीन, अपने आप में एग्ज़ाम की दृष्टि से आने का आमदा रखती है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस टॉपिक के लिंक को अपना स्टेटस बनाएं, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं, और प्रत्येक स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करें। नमस्कार।